दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसा तोहफा तैयार किया है जिसे सुनकर हर गरीब, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंद परिवार खुशी से झूम उठेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उत्तर भारत के किसी गांव में रहते हैं या दक्षिण भारत के किसी शहर में। 10 नवंबर 2025 से के लिए शुरू हो रही हैं 8 नई सुविधाएं जो हर वर्ग के परिवार को फायदा देने वाली हैं। चाहे आपका कार्ड बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय योजना का हो या फिर पीले या गुलाबी रंग का, इस बार सभी राशन कार्ड धारकों को समान लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह घोषणा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सीधे देश के करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हर परिवार का सदस्य इस बार किसी न किसी रूप में फायदा पाएगा। सरकार ने हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की हैं ताकि हर नागरिक को उसका अधिकार मिल सके। अब बात करें राशन वितरण की, तो इस बार यहां भी बड़ा बदलाव किया गया है। याद कीजिए, पिछली बार जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ दिया गया था, जिसे जनता ने खूब पसंद किया था। उसी अनुभव के आधार पर अब सरकार ने तय किया है कि आगे से हर बार 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस फैसले का मतलब है कि अब आपको हर महीने राशन की दुकान पर लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। यह कदम खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत राहत भरा साबित होगा। इतना ही नहीं, अब चावल, गेहूं और चीनी के साथ सरकार ने राशन सामग्री में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने तय किया है कि अब राशन की सूची में 9 नई किस्म की वस्तुएं जोड़ी जाएंगी ताकि परिवारों को पोषण के साथ सुविधा भी मिले। यही नहीं रुकते, सरकार ने इस बार गरीब और महिलाओं के लिए अतिरिक्त राहत भी दी है। अब महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वे घर बैठे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही बिजली पानी के बिल में छूट, पेंशन योजनाओं का विस्तार और कई अन्य आर्थिक मदद भी इस योजना का हिस्सा है। यानी अब केवल राशन ही नहीं, बल्कि घर के खर्च, रोजगार और जीवनयापन से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल सरकार उठा रही है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। अगर आप इन नई सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहला नियम है ई-केवाईसी। अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द करें, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड कभी भी रद्द किए जा सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि अब एक परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों में 2 राशन कार्ड नहीं चलेंगे। यानी एक ही परिवार का एक ही राशन कार्ड मान्य होगा और बाकी कार्ड अपने आप रद्द हो जाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि आगे से केवल 3 श्रेणियों के परिवारों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। पहली श्रेणी में वे लोग आएंगे जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, जैसे ग्रामीण इलाकों में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपये से कम है। दूसरी श्रेणी अंत्योदय योजना वाले परिवार होंगे, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और अति गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में वे परिवार आएंगे जो झोपड़ी या कच्चे मकान में रहते हैं और जिनका घर महिला मुखिया के नाम पर है या जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं। अब बात करते हैं उन 8 नई सुविधाओं की जिनकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। पहली सुविधा है, अब राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशन अब एक ही बार में मिलेगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। दूसरी सुविधा है सीधी आर्थिक सहायता। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इसके अलावा रसोई के खर्च को कम करने के लिए गैस सिलेंडर पर भी विशेष सब्सिडी दी जाएगी ताकि रसोई का खर्च हल्का हो सके। यही नहीं, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसमें उन्हें घर बैठे ही राशन की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है, ताकि महंगाई के इस दौर में उनका घरेलू बजट संतुलित रह सके। मोदी सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अब सरकार सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि हर घर की जरूरत को प्राथमिकता दे रही है, चाहे वह रोजगार हो, रसोई का खर्च हो या महिलाओं की आत्मनिर्भरता का मुद्दा।
दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और उत्साहजनक खबर महिलाओं के लिए है, खासकर गृहिणियों के लिए जो दिन रात अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं, लेकिन अपनी मेहनत का आर्थिक लाभ नहीं ले पाती। मोदी सरकार ने ऐसी नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत हर महिला घर बैठे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि अपनी अलग पहचान भी बना सकेगी। इस योजना का मकसद है हर महिला को सम्मान और आत्मविश्वास देना, ताकि वह समाज में आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सके। दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड सक्रिय है और आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, तो आने वाले समय में आपके लिए राहत पर राहत मिलने वाली है। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करा लें, ताकि किसी भी योजना का लाभ लेने में दिक्कत न आए। मोदी सरकार का यह पैकेज देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी। पिछली बार जब यह योजना लागू हुई थी, तब लाखों महिलाएं जानकारी की कमी के कारण आवेदन नहीं कर पाई थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इस बार पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया आसान करने और हर गांव में सूचना पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर किसी महिला को अपने घर से बाहर निकले बिना ही अपना खुद का रोजगार मिल जाए, घर और बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहें और साथ ही हर महीने जेब में एक अच्छी आमदनी भी आए, तो जिंदगी कितनी आसान और आत्मनिर्भर बन जाएगी। यही सोचकर मोदी सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को पूरी तरह मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। कुछ राज्यों में सरकार मशीन सीधे लाभार्थी के घर तक पहुंचाएगी, जबकि कुछ राज्यों में मशीन खरीदने के लिए तय राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। यानी महिलाओं के पास दोनों विकल्प होंगे, चाहे तो वे मशीन खुद खरीदें या सरकार से प्राप्त करें। अभी के लिए यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शुरू की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले महीनों में इसे पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि हर महिला इस योजना का लाभ उठा सके। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में भी कोई महिला है जो सिलाई का काम करना चाहती है या इस योजना का इंतजार कर रही है? अगर हां, तो अभी कमेंट में सिलाई मशीन लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितनी बहनें इस योजना से जुड़ना चाहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पूरा आवेदन प्रोसेस और फॉर्म भरने की जानकारी वाला वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और मेहनत करने की ताकत देती है। अब बात करते हैं इस योजना के फायदों की। सोचिए, जब महिलाएं घर पर बैठकर सिलाई का काम शुरू करेंगी, तो धीरे धीरे उनके ऑर्डर बढ़ेंगे, वे दूसरों को भी काम देने लगेंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मतलब, यह योजना सिर्फ एक सिलाई मशीन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोलने वाली योजना है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और मजबूत बनाता है। और दोस्तों, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत बनते हैं। यही इस योजना का असली मकसद है, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान देना। लेकिन महिलाओं के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं अगली योजना की, जो सीधा महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, अब सरकार लेकर आई है महिला सम्मान या महिला समृद्धि योजना। सरकार ने फैसला किया है कि बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद आर्थिक सहायता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना को ही देख लीजिए, जहां 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की राशि दी जाती है, ताकि वे अपने परिवार के खर्च में हाथ बटा सकें। इसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू है और अब यह फायदा और भी राज्यों में बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी लाडली बहना योजना की शुरुआत है, जहां अब से महिलाओं को हर महीने सीधे 2100 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सोचिए, हर महीने 2100 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने से किसी भी परिवार के बजट को कितना सहारा मिल जाएगा। यही नहीं, बिहार, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में भी
ऐसी योजनाएं मंजूर करने की तैयारी चल रही है ताकि देश की हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं, ताकि हमारी टीम यह देख सके कि आपके राज्य में यह योजना लागू है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य की महिलाओं के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दोस्तों, बात करते हैं हर घर के सबसे जरूरी खर्च की, बिजली और पानी के बिलों की। आज के समय में महंगाई का सबसे बड़ा बोझ इन्हीं बिलों का है। हर महीने की टेंशन यही रहती है कि बिजली पानी का बिल आखिर कैसे भरा जाए। कई राज्यों में पहले से ही बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है, जैसे दिल्ली और बिहार में। लेकिन अब 10 नवंबर 2025 के बाद यह सुविधा और भी राज्यों में लागू होने जा रही है। कुछ राज्यों में बिजली की यूनिट पर डिस्काउंट देने की तैयारी चल रही है, जबकि कुछ राज्यों में पानी के बिल पर माफी या भारी छूट देने की योजना है। सोचिए दोस्तों, अगर आपका बिजली बिल आधा हो जाए या पानी का बिल ही माफ हो जाए तो महीने के खर्च में कितनी बड़ी राहत मिल जाएगी। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी योजनाओं को राशन कार्ड धारकों से जोड़कर लागू किया जाएगा, ताकि सही लोगों तक लाभ पहुंचे और योजनाओं का गलत इस्तेमाल ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस योजना का सबसे ज्यादा इंतजार है। धन्यवाद।